नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के दरभा क्षेत्र में चांदा मेटा से कोलेंग जाते समय एक मेटाडोर वाहन पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 28 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को डिमरापाल अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों से मिलने और उनके स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए बस्तर सांसद महेश कश्यप डिमरापाल मेडिकल अस्पताल पहुंचे। वहीं अस्पताल में भर्ती घायलों के बेहतर इलाज के लिए सांसद और विधायक ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बस्तर सांसद महेश कश्यप और चित्रकूट विधायक विनायक गोयल चांदा मेटा गांव पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवार को सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। कल कोलेंग साप्ताहिक बाजार था और चांदा मेटा जो कि हमारे बस्तर जिला का उड़ीसा के और बस्तर के बॉर्डर अंतिम छोर तुलसी डोगरी के ऊपर, यहाँ से बहुत सारे हितग्राही मतलब बाजार अपना मूलभूत सुविधाओं के लिए जा रहे थे और अचानक जो 407 गाड़ी से पलटने के कारण 4 लोग मौके में मृत्यु हुआ और 2 लोग हॉस्पिटल में मृत्यु हुआ। लगभग 44 लोग अभी घायल है। इस प्रकार से बहुत बड़ा एक प्रकार से जनहानि हुआ है। उन परिवार से हमने अभी आके यहाँ मिला है और अभी तक उनका डेड बॉडी है और सामाजिक परंपरा से अभी उनका अंतिम क्रियाक्रम होना है। ये जो घटना हुई इसमें से टाटा कौन सा चांदा मेटा नाम लोग उनके परिवार से कि दुखद घटना में इसमें कम से कम 6 लोग की मृत्यु हो गई। 4 तो स्पॉट में ख़त्म हो गए, फिर ले जाते हॉस्पिटल 2 लोग ख़त्म हो गए। तो उनके परिवार से मिलने हम लोग यहाँ पर आए हैं। कल कोलेंग साप्ताहिक बाजार था और 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस ने इसे अंबेडकर का अपमान बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस बयान को गंभीरता से लिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार संविधान और अंबेडकर की वैधानिक धरोहर के प्रति सम्मान नहीं दिखा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि बीजेपी संविधान विरोधी मानसिकता को उजागर कर रही है। तरीके से संसद भवन में शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर जो एक अपमानजनक बयान दिया कि अंबेडकर आजकल ये फैशन हो गया है और इतना अगर नाम भगवान का लेते तो आप 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिल जाता। तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अपमानजनक बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का है कि जिस देश को आजाद होने के बाद देश के निर्माता के तौर पर संविधान से जिसका हमारा देश चल रहा है उस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर इस तरीके से बयान देना ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, जिसकी हम निंदा करते हैं। जगदलपुर में ग्रामीणों ने सरकारी भूमि पर लगे वृक्ष की अवैध कटाई रोकने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जहां पत्थरली डी उड़वा विकास खंड लोका पताल के ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कहा कि उनके गांव में लगभग 12 एकड़ सरकारी जमीन पर नीलगिरी के पेड़ लगे हैं। उन पेड़ को पाकलू नाम के व्यक्ति की ओर से जबरदस्ती काट कर बेचा जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि ग्रामीण और पंचायत की ओर से मना करने पर भी नहीं मान रहा है। इस संबंध में पटवारी, वन विभाग और अन्य कार्यालय में सूचना भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया और विवश होकर कलेक्टर कार्यालय में आकर पेड़ों की अवैध कटाई को तत्काल रोके जाने की गुहार कलेक्टर से लगाई। किस संबंध में आया था यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो नदी जो जमीन है वहाँ पे अक्सर लगा हुआ था फॉरेस्ट पर यहाँ पे, तो उनको हम गाँव वाले सब मना कर रहे हैं कि यहाँ से सबको थक गए हैं तो नहीं मान रहा है, जबरदस्ती कटिंग करके भेज दे रहा है। क्या नाम है उसका? उसका पाकलू। कहाँ का है? उड़वा का ही है, पारा गाँव का ही है। तो अभी क्या बोलेंगे? अभी हम लोग उसको रोक लगा रहे हैं।
इसीलिए हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं, हम सूचना दे दिए हैं। क्या बोले थे? कलेक्टर बोल दिया कि हम जांच करवाते हैं, रोक लगा देंगे। राजकुमारी कश्यप। आप क्या है वहाँ पे? कौन से गांव से आप? पत्थर लुड़वा। क्या है वहाँ के, क्या है आप? वहाँ की सिर्फ क्या मामला है? पेड़ों की कटाई है। कौन काट रहा है? गाँव का आदमी। लाल मंडावी। किस संबंध में आए? दिल्ली में संसद के शीतकालीन सत्र के बाद सांसद भोजराज नाथ कांकेर पहुंचे, जहां चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को उन्होंने उठाया है, जिसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग पर 4 लेन बनाना शामिल था। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले 1 साल में गांव-गांव तक सड़क सुविधा पहुंचाना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। साथ ही सांसद भोजराज नाग ने संसद में कांकेर रेल लाइन और पर्यावरण, वन जीव और जलवायु परिवर्तन को भी सवाल उठाया है, जिसके जवाब में पर्यावरण मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जवाब दिया कि वन्य जीवों के संरक्षण में 5 साल में छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। के लोकसभा में यहाँ के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, खास करके हमारे रायपुर से लेकर के जो जगदलपुर अभी स्वीकृत हो गई है, अपने केसकाल में जो घाटी में बाईपास बनना है, उसके साथ ही हमारे यहाँ से माकड़ी से लेकर के पखांजूर तक और महाराष्ट्र तक के 4 लेन सड़क बननी चाहिए, उधर राजनांदगांव से कोंडागांव तक। और इसके साथ साथ जो धमतेरी से आगे कोंडागांव तक जो रेल लाइन जा रही है, वो रेल लाइन कांकेर होकर के जाने चाहिए। इस प्रकार के जो यहाँ की मुद्दा है, उसको हमने संसद में उठाया। अठारहवीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस ने इसे अंबेडकर का अपमान बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस बयान को गंभीरता से लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार संविधान और अंबेडकर की वैधानिक धरोहर के प्रति सम्मान नहीं दिखा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि बीजेपी संविधान विरोधी मानसिकता को उजागर कर रही है। कांकेर के अंतागढ़ ब्लॉक में एक बार फिर नक्सलियों ने बैनर लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बता दें कि बैनर में माओवादी कमांडर प्रभाकर की गिरफ्तारी को लेकर संदेश दिया गया है। वहीं प्रभाकर, जो कि डिवीजन कैडर का बड़ा माओवादी कमांडर है, उसके खिलाफ नक्सलियों का ये विरोध जताया गया। जानकारी अनुसार प्रभाकर की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हालांकि पुलिस ने प्रभाकर की गिरफ्तारी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान या खुलासा नहीं किया है।
बिलासपुर से अंबिकापुर तक बनने वाले नेशनल हाईवे 130 के सड़क निर्माण में पौड़ी उपरोड़ा तहसील के ग्राम जुराली के पास जमीन अधिग्रहण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बता दें कि प्रशासन ने फिर से सड़क निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण करने और ग्रामीणों को हटाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा अपनी जमीन नहीं देंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पहले मुआवजा राशि दी जाए, उसके बाद ही वे अपनी जमीन सड़क निर्माण के लिए देंगे। वहीं इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण पुरुष और महिला जमीन पर बैठकर विरोध कर रहे थे। उनका आरोप है कि प्रशासन बिना मुआवजा दिए उनकी जमीन अधिग्रहित कर रहा है और ये उनके साथ भेदभाव है। शासन बार बार यहाँ दबाव डालते किसान मतलब हम प्रशासन ला नहीं डराना, हमारे जब तक पैसा नहीं दी तब तक रोड नहीं बनाए देते, चाहे वो एसडीएम साहब रहे चाहे कलेक्टर साहब रहे, हमला डरना नहीं। हम एक पूरा किसान 128 किसान जुराली वाले मन बस हम मुआवजा दे देते, अगर बाद रोड बनाए कहा था ना मन तो मान ला मुआवजा चाहिए, वो पूछा पारा चक वाला दे ते हिसाब से हमला मुआवजा चाहिए। और पुलिस मन हमला आके ढोस देते, डीओ आके हमला ढोस देते, हमारी जमीन है, हम जमीन में बैठे हैं, जब तक पैसा नहीं मिली तब तक पुलिस वाला बांध के लेगी। कैसे हमला बांध के लेगी? चोरी करे हम थोड़े, अपन घर के जहिजात में बैठे हैं, जब हमार काम चालू करी, जब हम पैसा चाहिए तो घर काम चालू करी। भैया बार बार आके हमला धमकी देते, डरवा थे कि 2 दिन ले जेल में डाल ली। अभी बोली से पुलिस मन के 2 दिन ले जेल में डाल को पता चल ही गई, हमन का चोरी करे हम तो हमला जेल में लेगी के पता। शासन बार बार और खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।